हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और आज हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज हम देखने जा रहे हैं अध्याय 10वां। 9वें अध्याय में हमने देखा था परम गुह्य ज्ञान, जो भगवान ने बताया था। परम गुह्य ज्ञान यानी भक्ति किस प्रकार से करनी है, इसके बारे में बहुत सुंदर टिप्स दी है भगवान ने। तो एक उसमें से है कि भगवान को एक साधारण सा पत्ता, तुलसी का पत्ता, फूल, फल या फिर जल भी अर्पण करो, लेकिन भक्ति से और प्रेम से करो, तब भगवान उसे स्वीकार करते हैं। कितनी सुंदर बात बोली है। भगवान तो सभी ऐश्वर्यों से युक्त है, उनको किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन उनको चाहिए प्रेम और भक्ति। तो इस प्रकार अगर व्यक्ति छोटी से छोटी चीज भी भगवान को बहुत श्रद्धा और प्रेम से अर्पण करते हैं, तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। और देखा था कि भगवान किस प्रकार बोलते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजीवाम नमस्कुरु। मेरे पास आने के लिए बहुत छोटी छोटी बातें करनी है। मन मना भव मद भक्तो, अपने चित्त में मुझे स्थिर कर लो, है ना। मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। बस इस प्रकार तुम मेरे लिए प्रेम उत्पन्न करके तुम मेरे धाम आ सकते हो। तो ऐसी बहुत सुंदर बातें हमने 9वें अध्याय में देखी है। अब 10वें अध्याय में भगवान बताने जा रहे हैं अपना ऐश्वर्य, विभूति योग यानी भगवान का ऐश्वर्य। तो वैसे तो 7वें अध्याय से हम देख रहे हैं भगवान की विविध शक्तियां, है ना। 7वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि किस प्रकार तुम मुझे जल में भी महसूस कर सकते हो। जब तुम पानी पीते हो, उसका स्वाद जो है वो मैं हूँ। सूर्य और चंद्र का प्रकाश मैं हूँ, है ना। और इस प्रकार से बहुत बातें बताई थी जिसमें उनकी शक्तियां हम महसूस कर सकते हैं। रसो हम अब सुकौनते ये प्रभास्मि शशि सूर्य यो हो। प्रभव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। सभी पुरुषों का बल मैं हूँ। सब प्रकार से ऐसी शक्तियां बताई थी कि कहाँ तुम मुझे महसूस कर सकते हो। अब भगवान अपना ऐश्वर्य बताने जा रहे हैं। हम्म, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसके अंदर जो एक 4 श्लोकों का समूह है, 8, 9, 10 और 11। ये संपूर्ण भगवत गीता का सार माना जाता है, जिसको कहते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। तो इस प्रकार ये हम आज देखने वाले हैं। मैं शेयर करती हूँ और फिर हम मंगलाचरण करके प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। तो चलिए मैं मंगलाचरण कर लूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी का हरे बहुत बहुत कृष्ण स्वागत है। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज हम देखेंगे श्री भगवान का ऐश्वर्य। हमने पहले भी चर्चा की है कि भगवान किस तरह षड ऐश्वर्य युक्त है। उनका जो ऐश्वर्य है उनकी तुलना में बाकी किसी के पास कुछ है ही नहीं। उनके जितना नहीं, उनसे उनके जितना भी नहीं है उनसे ज्यादा की तो बात ही क्या कहना। तो ये कौन से प्रकार के ऐश्वर्य है वो हम देखेंगे, और फिर उनके बारे में भगवान जो बताते हैं वो हम सुनेंगे। ठीक है। तो श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो एक बार भगवान ने बताया था, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। पिछले अध्याय में कहा था क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं कि क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो इसलिए मैं तुम्हें ये सब बातें बता रहा हूँ। यानी ये एक रिश्ता, प्रेम का रिश्ता, सखा साख्य भाव से अर्जुन जुड़े हुए हैं। तो हर भक्त कोई ना कोई भाव से जुड़ा होता है भगवान से, कोई रिश्ता बनाता है तो उसमें उसी में प्रेम बढ़ता है। हाँ? तो हम भगवान शब्द की व्याख्या एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी ने दिया है। श्रीला प्रभुपाद की जय। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। तो भगवान को क्या, किसको भगवान कहना है वो डिफाइन किया है पराशर मुनि ने। पराशर मुनि यानी व्यास मुनि के पिता। ठीक है। उन्होंने ये बातें बताई है कि इस प्रकार से शक्ति, यश, धन, ज्ञान और सौंदर्य और त्याग से जो संपूर्ण रीति से युक्त है वो है भगवान। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि तुम्हारे लाभ के लिए मैं ऐसा ज्ञान अभी प्रदान करने जा रहा हूं जो अभी तक दिए हुए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। सॉरी। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूँ। तो देवतागण भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि देवतागण मुझी से उद्भूत है, तो वो मेरे उत्पत्ति और मेरे बारे में डिटेल में कैसे जानेंगे, है ना, क्योंकि वो मुझी से उत्पन्न हुए हैं। तो सारे देवतागण और सारे महर्षिगण सभी कुछ जो कुछ है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो चाहे वो भौतिक जगत में हो, जो भी है चराचर सृष्टि संपूर्ण रूप से भगवान से ही उद्भूत है। उनका ही वही उद्गम स्थान है सारी ही सृष्टि का। इसलिए कोई भी भगवान के बारे में नहीं जानता, केवल वे स्वयं ही जानते हैं। तो हमको प्रश्न आता है ना, शायद लेवल 1 में हमने डिस्कस भी किया था कि अपने ही मुंह से भगवान क्यों अपने बारे में इतना बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि दूसरा कोई जानता ही नहीं है, और वो नहीं बताएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए भगवान ये ज्ञान हमको बता रहे हैं कि वो उनका कैसा अस्तित्व है, वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या ऐश्वर्य है, क्या क्या शक्तियां हैं, ये केवल वो ही बता सकते हैं, इसलिए वे बता रहे हैं।
तो जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है। ब्रह्म संहिता की शुरुआत ही क्या होती है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो शुरुआत में ही ब्रह्मा जी ने कहा है कि ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर तो बहुत है लेकिन परम ईश्वर केवल कृष्ण है। हाँ, और वे, उनका विग्रह कैसा है? सच्चित आनंद स्वरूप, ऐसा उनका अस्तित्व है, ऐसा उनका रूप है, स्वरूप है। सच यानी इटर्नल यानी अविनाशी, चित्त यानी ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद यानी आनंद, ब्लिसफुलनेस जिसको कहते हैं, हमेशा आनंदित रहना, आनंद की प्रवृत्ति, स्वभाव से ही आनंद प्राप्त करना, है ना, स्व में आनंद प्राप्त करना, बाहरी कोई चीज की जरूरत नहीं है, अंदरूनी तौर पर ही आनंदित रहना, वो आनंद। तो इस प्रकार सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद, हाँ, सबसे जिसका आदि ही नहीं है, यानी बिगनिंग ही नहीं है, ऐसे स्वरूप है उनका। अनादिर आदिर गोविंद, हाँ, सारी इंद्रियों को तृप्त करने वाले गोविंद, हाँ, सर्व कारण कारणम, सभी चीजों के कारणों के कारण है वे। हाँ, तो उनसे पहले कोई भी नहीं, ये ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी ने बताया था। अब उसी के बारे में हमको भगवान स्वयं थोड़ा सा बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहैतुक कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति यानी माया से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। है ना, कई लोग निर्विशेष ब्रह्म को सबसे उत्तम मानते हैं, लेकिन भगवान स्वयं अवतरित होते हैं ये दिखाने के लिए कि नहीं, मेरा ऐसा विग्रह है, मेरा ऐसा रूप है, और इसी रूप में नित्य धाम में मैं मेरे वास करता हूँ। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते, वे अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतुक कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। ठीक है, तो कृष्ण को समझना कोई आसान बात नहीं है, वो उनकी कृपा पर अवलंबित है। हाँ, हमारी ताकतों पर नहीं। ये नहीं कि मेरी बुद्धि बहुत, इतना मैं बुद्धिमान हूँ, मैंने पीएचडी कर ली है तो मैं भगवान को भी समझ लूंगा। हमारी बुद्धि तो इतनी सी है, छोटी सी है। हाँ, तो इस बुद्धि के सहारे हम भगवान को नहीं जान सकते। केवल भक्ति के माध्यम से हम भगवान को जान सकते, वो भी अगर उनकी कृपा हुई तो। अहेतुकी कृपा, कॉजलेस मर्सी, ये अगर भगवान ने हमारे लिए दिखाई, तब कहीं जाकर हम भगवान को जान पाएंगे। ना हमारे बुद्धि के सहारे, ना कोई लॉजिक के सहारे, ना कोई ज्ञान के सहारे हम भगवान को जान पाएंगे, कभी भी नहीं पॉसिबल ये। और भक्त भी, भक्त तो भक्ति करेगा, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं बरसती तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो भक्ति तो करना हमारा मतलब हमारे जीवन का लक्ष्य ही है, भक्त बने रहना, भक्ति करना। लेकिन जब तक भगवान की अहेतुकी कृपा हम पर ना बरसे, तब तक हम पूर्ण रूप से भगवान को नहीं जान पाएंगे। हम्म? यो माम अजम अनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? अजन्मा, अनादि, है ना, जिसका कोई बिगिनिंग नहीं, जिसका कोई जन्म नहीं। हाँ, समस्त लोकों के स्वामी, जो भी लोक है, पाताल लोक, इतने सारे, सात तो पाताल लोक है एक ही ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में, दूसरे ब्रह्मांडों के बारे में तो पता ही नहीं है। तो इतने सारे पाताल लोक, इतने सारे उच्च लोक और भूर लोक, भूअर लोक, है ना, ये सारे लोकों के स्वामी जो है, वो उनको जानकर, जो जानता है वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। हम्म
तो जैसा कि 7वें अध्याय में कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धयेत्, हाँ, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। वेत्ति तत्वतः है ने मुझे असली वास्तविक स्वरूप में मुझे जान पाएगा। कौन जान पाएगा? मनुष्याणाम सहस्रेषु, अनेकानेक हजारों लाखों मनुष्यों में से कुछ लोग प्रयत्नशील होते हैं। उन प्रयत्नशील व्यक्तियों में से कुछ ही लोग, बहुत बिरला कुछ लोग ही मुझे वेत्ति तत्वतः, यानी मैं जिस वास्तव स्वरूप में हूँ उस वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही रेयर है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः, क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुःखम भवो भावो, भयं चाभयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्, तपोदानं यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधः। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। ठीक है, तो सारे ही गुण हमारी, जो हम कहते हैं हम बुद्धिमान है, वो निकला कहाँ से? हमको भगवान ने दिया हुआ गुण है। वो ज्ञान भगवान ने दिया है। इनसे मुक्ति, संशय तथा मोह से मुक्ति, ये भी भगवान द्वारा दिया हुआ है। तो इस प्रकार हर जो भी गुण हम सोच सके, वो सब कुछ, जन्म मृत्यु भी, सुख दुख भी, तुष्टि तप दान यश और अपयश भी भगवान द्वारा ही दिए हुए हैं। जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है और यहाँ पर उनका वर्णन किया है। तो हर एक गुण को प्रभुपाद जी ने अलग अलग इसमें समझाया है। देखिए, इतना डिटेल में लिखा है प्रभुपाद जी ने। बुद्धि का अर्थ है निरक्षीर विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। ठीक है, तो बुद्धि का काम क्या है? अच्छा और बुरा इसमें भेद करना, ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है, इसमें विवेक करना, ये बुद्धि का काम है। और ज्ञान केवल उसी को बोला गया है जो आत्मा और पदार्थ, इसके भेद को जानता है ना। आत्मा और, क्योंकि हम क्या है, हम अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? मैं ये शरीर हूँ, मैं इसका पुत्र, मैं इसका पति, ये मेरे इनका पिता। इस प्रकार से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है व्यक्ति, है ना। मैं इस ऑफिस में ये पद पर ये हूँ, मैं इतना एजुकेटेड हूँ, बस ये उनका आइडेंटिफिकेशन के मार्क्स रहते हैं ना। अपने आप को अगर किसी को पूछा कि आप अपनी पहचान बताएं, तो यही सब बताएंगे। ये सारी चीजें कहाँ से जुड़ी हुई है? ये देह से जुड़ी हुई। लेकिन देह तो पदार्थ से बना है जो नश्वर है। हाँ, और देह तो बदलते रहता है। एक ही जन्म में हम देखते हैं बच्चा है, फिर मतलब थोड़ा बड़ा हुआ, कुमार अवस्था में आया, फिर यौवन अवस्था में आया, फिर वृद्धावस्था आई, है ना। तो एक ही जीवन में हम इतने परिवर्तन देखते हैं शरीर में। तो हर जीवन के साथ तो अलग अलग होता है। तो वो मैं कौन हूँ, है ना। मैं तो इस शरीर से भिन्न हूँ, तो वो कौन हूँ? तो इस प्रकार से आत्मा तथा पदार्थ, इनके भेद को जान लेना, ये ज्ञान कहा गया है। बाकी ये फिजिक्स केमिस्ट्री ये वो तो हमारे पेट पालने के लिए है ना। लेकिन असली ज्ञान इसको कहा है, और इसका रेफरेंस हमको हर वैदिक साहित्य में मिलता है। ईशोपनिषद में भी इसके बारे में बताया है कि वास्तविक ज्ञान तो ये है, बाकी तो अविद्या है। लेकिन दोनों की जरूरत है, क्योंकि इस जीवन में आए हैं तो हमको अपना उदर निर्वाह भी करना है। तो वो भी भौतिक ज्ञान की भी आवश्यकता है। लेकिन असली ज्ञान तो ये है जिसमें हम आत्मा और पदार्थ के भेद को जान पाए। हाँ, फिर असमोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है, यानी वो मोहग्रस्त नहीं होता। माया के मोह के चंगुल से निकल गया है वो, तब असमोह यानी संशय और मोह से मुक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने एक एक गुण विशेष को विस्तार से बताया है। दम का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाया जाए। हाँ, दम यानी अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना। नहीं तो विषय भोग की तो कोई लिमिट है नहीं, है ना।
तो व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाए। आवश्यक कौन से विषय भोग में? हाँ, ये शरीर चलाने के लिए कुछ अन्न की आवश्यकता है ना, ये शरीर चलाने के लिए इसको स्वच्छ रखना आवश्यक है। तो इस प्रकार के आवश्यक तो कार्य करने होंगे, लेकिन व्यर्थ के विषय भोग, इनसे हमको बिल्कुल दूर रहना चाहिए, व्यर्थ के, है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं, भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, वह न तो उत्पन्न होता है न मरता है ना। हम अभी तक जान चुके हैं कैसे दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया है कि तुम्हारा, सॉरी बहुत आवाज हो रही, दूसरे अध्याय में भगवान ने क्या बताया है, आत्मा के बारे में बहुत सारा विशद वर्णन किया है, वहां पर बहुत सारी क्वालिटीज बताई है। तो आत्मा को अविनाशी बोला गया है, उसका कभी भी नाश नहीं होता, और वो अजन्मा है ना। तो भगवान के शरीर से हम उत्पन्न हुए हैं, भगवान के हम अंश है, और हम अजन्मा है ना। तो जन्म का शरीर केवल यहाँ पर जन्म का संबंध केवल शरीर से है, शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती, लेकिन आत्मा तो अजर अमर है, वह न तो उत्पन्न होता है न मरता है। इसकी व्याख्या हम भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। फिर भय है, भय क्यों होता है? क्योंकि भविष्य की चिंता है। हाँ, बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, उसके लिए इंश्योरेंस करके रखो, और हमारे घर को अच्छे से ताला बंद रखो, अच्छा सॉलिड वाला ताला लगाओ, नहीं तो चोर आ जाएंगे। तो ये सब क्यों है? भविष्य की चिंता, ये हमको हर समय सताती है, और ये हमारा और पशुओं का गुण एक समान है। पशु भी भयभीत होते हैं, हम भी होते हैं, ठीक है। कौन से आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, है ना। तो ये सारी प्रवृत्तियां पशुओं में भी पाई जाती है, लेकिन उससे ऊंचे उठ करके हमको, जब हम भगवत भक्ति की ओर जाते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, विवेक करते हैं, तो इस प्रकार हम धीरे धीरे पशुओं के जीवन से उठ सकते हैं, और फिर हमारा जो मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य है, उस ओर हम अग्रेसित हो सकते हैं, है ना। समता से, राग द्वेष से मुक्ति द्योतित होती है। ना तो अत्यधिक राग, राग यानी आसक्ति, किसी चीज के प्रति अटैचमेंट, है ना। तो राग, न तो अत्यधिक राग अच्छा है, और ना अत्यधिक द्वेष, क्योंकि ये हमारे जीवन को बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। बहुत आसक्ति रही, अरे मेरे मेरे बेटे के प्रति मेरी इतनी ज्यादा आसक्ति है कि उसने क्या खाया, क्या पिया, कितना सोया, ये सो उसी में मैं इन्वॉल्व रहूंगी, फिर भगवत भक्ति की ओर जाने के लिए कहाँ समय है ना। तो अत्यधिक राग और अत्यधिक द्वेष दोनों ही बड़े खतरनाक है, हमको यहाँ पर बांध के रखते हैं। तो इस प्रकार ये सब बताए हैं गुण प्रभुपाद जी ने। महर्षय महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजः। सप्तर्षि गण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मनु यानी मानव जाति के पूर्वज, सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो ये भगवान ने हायरार्की बता दी कि सबसे पहले जो सप्तर्षि गण और चार मनु, सॉरी, चार महर्षि, यानी जो सनातन, सानंद, है ना, सनक कुमार, ऐसे जो चार बालक रूप में हमेशा रहे, 4 वर्ष के बालक रूप में वे हमेशा रहे, और वे पहले से तो अत्यंत ज्ञानी थे, लेकिन फिर जब उन्होंने वैकुंठ जाकर भगवान के दर्शन किए, उनकी तुलसी माला का गंध उन्होंने सूंघा, और तब वे तुरंत ही भक्त बन गए थे। हाँ? तो कथा ये आती है कि चार महर्षि जो छोटे बालक के रूप में थे, जब ये वैकुंठ पहुंचे, तो वहां के जो द्वारपाल थे जय और विजय, उन्होंने उनको रोका कि नहीं नहीं, अंदर नहीं जा सकते। और इनको क्रोध आया कि ऐसे कैसे हमको रोक रहे हैं वैकुंठ जाने के लिए। हाँ? वैकुंठ में तो आप प्रभाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर सब एब्सोल्यूट है। ये सब द्वंद्व जो है वो तो धरती के है ना। और वैकुंठ जाकर अगर नहीं 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 तुम नहीं जा सकते, इस प्रकार से किसी ने बोला, तो उनको गुस्सा आ गया, और उनको जैसे ही क्रोध आया, तो स्वयं वहां पर भगवान अपने चतुर्भुज रूप में वहां पर प्रकट हुए, और उन्होंने बोला कि हाँ, ये मेरे द्वारपाल है और इनसे अपराध हुआ है। तब उनको जय विजय को
3 जन्मों तक उनको धरती पर आना पड़ा, मृत्यु लोक में आना पड़ा, और राक्षस बन के, डिमंस बन के आना पड़ा था, है ना। तो पहला उनका जन्म हुआ था हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, इन दोनों के रूप में वे आए थे, हाँ, सत्यलोक में। उसके बाद वो आए थे रावण और कुंभकर्ण के रूप में त्रेता युग में, और फिर आए थे शिशुपाल और वक्रदंत के रूप में द्वापर युग में, जब कृष्ण थे, है ना। तो इस प्रकार उनको 3 जन्म लेने पड़े, तीनों बार उनकी मृत्यु भगवान के हाथों हुई, और फिर जब अंतिम जन्म के बाद फिर वे अपने ओरिजिनल स्थान पर चले गए थे। तो ये एक ऐसी कथा आती है 4 महर्षियों के संबंध में थी, तो मैंने ऐसे ही बता दी। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सारे मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, और फिर सारे ही लोकों के निवासी उनसे उत्पन्न हुए हैं, यानी इनडायरेक्टली भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं हम लोग, है ना। एतान विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है, जो ऐश्वर्य है भगवान का, है ना, इसके ये सब ज्ञान जिसको प्राप्त होता है और वो ज्ञान से उसने आत्मसात कर लिया है, वो आश्वस्त है, उसके बारे में उसके मन में जरा भी संदेह नहीं है, तो ऐसा ही व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग सकता है ना। कि भगवान विभु है और मैं अणु हूँ, भगवान स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, ये भावना जब मन में पूरी तरह से घर कर लेती है, तब जाकर के हमारे मन में भक्ति पनपती है ना? तो इस प्रकार से भक्ति में लग जाते हैं। अब ये 8, 9, 10 और 11 ये 4 श्लोक है, इनको कहा जाता है चतुश्लोकी भगवत गीता। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। तो हम देखते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो सभी जगतों का कारण, हाँ, चाहे वो आध्यात्मिक जगत रहे चाहे भौतिक जगत रहे, सभी को उत्पन्न करने का कारण जो है मैं हूँ। सभी वस्तुएं मुझी से उद्भूत है, उत्पन्न होती है। तो जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानते हैं, वही मेरे प्रेमा भक्ति में लगते हैं और मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ये ज्ञान हमको आवश्यक है कि भगवान क्या है, महान है तो कितने महान है, क्या करते हैं वो, है ना, क्यों उनको महान कहा जाता है, ये ज्ञान हमको अत्यावश्यक है। उसके बाद ही कहीं हम भक्ति में लग सकते हैं। फिर उसके आगे का श्लोक आता है, मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये कार्यकलाप हुए भक्त के, है ना। पहले बताया है कि कौन भक्त बन सकता है, जो इस सारे ज्ञान को जानता है कि सभी कुछ मुझसे उद्भूत है। फिर भक्त होने के बाद वो करते क्या है, कार्यकलाप क्या है, कि एक दूसरे से इसके बारे में बातें करते हैं, वो मुझी के बारे में विचार करते रहते हैं, और फिर मेरी सेवा करते रहते हैं, और एक दूसरे से बातें भी इधर उधर के नहीं करते, ग्राम्य विषय नहीं होते, भक्ति के विषय में ही बात करते हैं, और उसी में उनको आनंद मिलता है। तो ये भक्त के कार्यकलाप बताए हैं कि उनके विचार मुझ में वास करते हैं, सारा जीवन वो मेरी सेवा में अर्पित करते हैं, और फिर एक दूसरे को अब ये ज्ञान बताते हैं कि किस प्रकार, यानी कोई भक्त मिलते हैं एक दूसरे से तो ऐसे वैसे बात नहीं करेंगे कि कौन सी मूवी लगी है भाई, हाँ, कौन सी लेटेस्ट मूवी है, कल क्या स्कोर हुआ क्रिकेट में, ये बातें नहीं करते भक्त लोग। वो तो ये बातें करेंगे कि हाँ, मेरा भागवतम का ये कैंटो चल रहा है, तुम्हारा कौन सा चल रहा है, क्या पढ़ रहे हो तुम आजकल, क्या क्या है उसमें, जरा उसके बारे में चर्चा करेंगे।
तो हमेशा भक्तों का जो आदान प्रदान है विचारों का, ये भगवान सेंटर्ड रहेगा, कृष्ण सेंटर्ड उनकी सारी एक्टिविटीज रहेगी। उनके जीवन के सेंटर में कौन है? भगवान। विचार भी भगवान के, कार्य भी भगवान के लिए, बातें भी भगवान के लिए, सुनना भी भगवान के बारे में। हाँ, तो इस प्रकार कृष्णा सेंटर्ड लाइफ उनकी हो जाती है, कृष्णा को मध्य में रख के। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर है ये, कि जो निरंतर भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान उनको अंदर से ही ज्ञान दे देते हैं। उनको बाहरी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, चाहे वे किताबें ना भी पढ़े, लेकिन भगवान उन्हें अंदर से ही ज्ञान देते हैं। और कौन सा ज्ञान देते हैं? ऐसा वैसा ज्ञान नहीं, वो ज्ञान देते हैं जिसके द्वारा वे भगवत धाम को प्राप्त कर सके, ऐसा ज्ञान उनको मिलता है। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ, और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं, और यही उत्तम बुद्धि है। ठीक है, तो कृष्ण भावनामृत में, अर्थात पूरी तरह से भक्ति में रहकर उसी के दृष्टि से कार्य करना, यही बुद्धि योग है। योग यानी हमने देखा है, योग शब्द का अर्थ ही है भगवान से जुड़ना। तो यहाँ पर बताया है बुद्धि योग क्या है। तेषाम् एवानुकंपार्थम् अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो भक्तों पर विशेष कृपा होती है भगवान की। वैसे तो हमने देखा 9वें अध्याय में क्या बोला है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। भगवान बोलते हैं कि मैं तो सभी जीवों के लिए एक समान भाव रखता हूँ, लेकिन फिर भी भक्तों के लिए, भक्तों पर उनकी विशेष कृपा है। तो विशेष कृपा कैसे, किस दृष्टि से करते हैं? उनके हृदय में तो वास करते ही हैं, सभी के हृदय में वास करते हैं, लेकिन भक्तों के हृदय में वे ज्ञान का प्रकाशमान दीपक जलाते हैं, और उसके कारण अज्ञान का अंधकार पूर्णतः दूर हो जाता है। तो ये 4 श्लोक बताते हैं कि फिर से हम देखेंगे 8, 9, 10, 11 शॉर्ट में देख लेंगे। हाँ, तो 8वें अध्याय में 8वें श्लोक में बताया है अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, है ना, ये वाला श्लोक। तो मैं समस्त जगतों का कारण हूँ, चाहे वो आध्यात्मिक रहे चाहे भौतिक रहे। और जो बुद्धिमान ये जानते हैं वे भक्ति में लगते हैं। भक्ति करते हुए वो क्या करते हैं? सततम की मच्चित्ता मद्गता प्राणा। हाँ, तो उनके सारे विचार मुझी में रहते हैं, और वे एक दूसरे से बातें करते हुए, सारे कार्यकलाप करते हुए मेरे ही बारे में चर्चा करते हैं, मुझी में रममाण रहते हैं, और इस प्रकार वे बड़े ही आनंदित रहते हैं। फिर क्या होता है? फिर इस प्रकार जो निरंतर लगे रहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, उनको भगवान क्या देते हैं? ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। तो जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। और कौन सा ज्ञान? जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। और और फिर अंतिम क्या है कि ऐसे विशेष भक्तों पर विशेष कृपा करने के बाद लिए मैं क्या करता हूँ? उनके हृदय में वास करते हुए उनके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाता हूँ, जिसके कारण अज्ञान का अंधकार पूर्ण रूप से दूर हो जाता है। तो ये क्रियाएं हैं भक्ति की। अब अर्जुन ने ये सब सुना।
निश्चित रूप से वो तो अब आश्वस्त हो गए कि निश्चित रूप से यही परमेश्वर है, इसमें कोई मन में संदेह नहीं रहा। अभी तक तो वो सखा गुरु है ना, दूसरे अध्याय में उन्होंने सखा से रिश्ता बदल के गुरु का रिश्ता बना लिया था, याद है ना? सातवें अध्याय सॉरी दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में उन्होंने बोला था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि में शिष्यस्ते हम शादी मानत्वाम प्रपन्नम। क्या बोला था कि मेरी बुद्धि तो भ्रमित हो गई है और मैं भी सोच नहीं पा रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैं आपको शरण हूँ, आपको मैं गुरु मानता हूँ, और मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, मेरे लिए हितकारक क्या है, ये बातें आप मुझे बताएं। इस प्रकार उन्होंने साख्य भाव से आगे थे, वो गुरु शिष्य का रिश्ता बना करके। तो ये सब सुना अर्जुन ने। अब क्या बोल रहे हैं, अब उनके मन में विश्वास हो गया है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्या वृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपकी इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर कह रहे हैं। तो अब पूरी तरह से ये आश्वस्त हो गए कि यही परमेश्वर है, आप ही परम भगवान है। ठीक है, मान लिया। अर्जुन ने तो पूरी तरह से मान लिया कि आप ही परम ईश्वर है। फिर सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं, है ना? कोई नहीं समझ सकता आपके असली स्वरूप को, क्योंकि सभी कुछ तो आप ही से उद्भूत है, इसलिए कोई नहीं समझ सकता। लेकिन आपने जो कुछ कहा है मैं उसे पूर्णतया 100% मैं उसको सत्य मानता हूँ। यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करते हैं कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण है। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था। जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है, भगवत गीता के समझने की गुरु परंपरा का ह्रास हो चुका था। अतः कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय मित्र तथा भक्त समझते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब ये इतने उच्च कोटि के लोग ही उनको नहीं समझ पाते, तो आज के भौतिक जगत के तथाकथित विद्वान क्या समझ पाएंगे। हमारी बुद्धि इतनी सी, वैसे ही कलयुग यानी हम लोग मंदगति मंदमति है ही, है ना? तो अल्पायु भी है, और तो हमारी तो समझ के बहुत ही बाहर है ये। और जो लोग भगवान को कृष्ण को नहीं समझ पाते, वो तो उनको सामान्य मनुष्य समझते हैं, है ना? सामान्य मनुष्य समझ करके उनका उपहास करते हैं। हमने देखा था ना 7वें अध्याय में कि कैसे जो दुष्कृतिनो हैं, 4 प्रकार के दुष्कृतिनो, वो किस प्रकार से भगवान का उपहास करते हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि अगर हमको भगवत गीता समझनी है तो हमने अर्जुन के समान उसको समझना चाहिए। जो कृष्ण ने जैसी समझाई और अर्जुन ने जैसी समझी, उसी भाव से हमने उसको ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं कि संदेहात्मक दृष्टि से हम एक एक बात को ये करें, कभी नहीं समझ सकेंगे हम, क्योंकि ये बुद्धि की बात ही नहीं है, ये तो भक्ति की बात है। इसलिए ये नहीं समझ सकेंगे अगर हम उसको क्वेश्चनिंग रूप से, जैसे बहुत सारे भाष्यकार ऐसा करते हैं कि अपने मनगढ़ंत तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। वैसा नहीं, जैसे गुरु शिष्य परंपरा द्वारा शुद्ध ज्ञान आता है, उसी प्रकार ये गुरु यानी कृष्ण
उस शिष्य को यानी अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं उसको हमने उसी परंपरा के द्वारा प्राप्त करके समझना चाहिए, तब वो योग्य ज्ञान होगा। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेषु देव देव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हो। तो भगवान को पूर्ण रूप से कौन जान सकते हैं? एकमात्र वह स्वयं ही जान सकते हैं अपने आप को, वो भी उनके अंतरंगा शक्ति के द्वारा। उसके द्वारा ही वे अपने आप को जान सकते हैं। ये थोड़ा सा हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है और चूंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरी तरह से वो हमारी मति को भ्रमित कर देंगे, कलुषित कर देंगे, उसके बाद हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको बहुत बचना चाहिए कि आध्यात्मिक विद्या जो है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, वो हम किससे ले रहे हैं। नहीं तो जो अपना पेट पालने के लिए भी भागवतम का वो करते हैं, सप्ताह करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं वो भागवतम के माध्यम से, लेकिन उनमें श्रद्धा होती है क्या? क्या वे इस प्रकार से समझते हैं भगवान को? हाँ, नहीं समझते। वो तो वाणी में मिठास लाकर उसको रस भरा वर्णन करके और वे पैसा कमाते हैं। तो ऐसे नास्तिकों से हमने ये ज्ञान बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य का अनुभव तीन प्रकार से किया जा सकता है: निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को ना समझ सके। ठीक है, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि जो ज्ञानी रहते हैं, जो ध्यान लगाते हैं, वो भगवान को समझ सकते हैं। नहीं, भगवान को भक्त समझ सकता है। हाँ? तो इसलिए हमको बच के रहना चाहिए, ऐसे वैसे किसी से ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेना चाहिए। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् निमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। तो इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले ही संतुष्ट है। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। हाँ? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहले तो परम ब्रह्म परम धाम ये सब मान्य कर लिया है, अब फिर से बोल रहे हैं कि आपके उन ऐश्वर्यों को बताएं, है ना, जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। तो ठीक है, ये अर्जुन की विनती है ना। कथम विद्याम अहम योगिस त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, है ना, किन किन रूपों में मैं आपका स्मरण करूं? विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। हाँ? तो ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको उत्सुकता है और जानने की उत्सुकता। और क्यों उत्सुकता हो रही है? क्योंकि उनको आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, कोई तृप्ति नहीं हो रही है। तो इसलिए भगवान को बोल रहे हैं कि आप
फिर से अपने ऐश्वर्यों के बारे में विस्तार से बताएं। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है ना, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। उसका वर्णन कितनी देर तक करे और क्या क्या करे। तो भगवान बोल रहे हैं, ठीक है, मैं मुख्य मुख्य वैभव का वर्णन करूंगा। हाँ, नहीं तो सबका वर्णन करते बैठा तो क्या हो जाएगा, युद्ध तो वही थमा हुआ है है ना। तो इस प्रकार भगवान अभी मुख्य मुख्य शक्तियों का, ऐश्वर्यों का वर्णन करने जा रहे। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यञ्च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। तो सारे जीवों के बारे में बता रहे हैं। सारे जीव आदि हूँ, यानी क्या, मुझी से निकले हुए हैं। आदि, मध्य तथा अंत मैं ही हूँ, इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। और मैं सभी के हृदयों में स्थित हूँ। तो इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर संबोधित किया गया है। गुड़ाकेश का अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया था। अब निद्रा एक प्रकार से द्योतक है अज्ञान की भी, ठीक है ना। तो अज्ञान को भी इस प्रकार से अर्जुन ने वैसे तो जीत लिया था, तो उसी का स्मरण करवा रहे हैं भगवान कि गुड़ाकेश, तुम तो गुड़ाकेश हो, जिसने अंधकार रूपी अज्ञान को पराभूत कर दिया है। हाँ, तो अभी और ज्ञान लो तुम, है ना। तुमने चाहा है कि मेरे ऐश्वर्यों के बारे में तुमको जानना है, तो ये मैं ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। और आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषां रवि अंशुमान मरीचिर्मरुतम मरुतास अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति अर्थात चेतना हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर क्या बताया है, इंद्रियों में मन हूँ। हाँ, तो मन तो हमारा शत्रु भी है, मित्र भी है ना। मन ही तो हमको सब नचाता है यहाँ वहां। तो वही मन एक्चुअली भगवान है। सारे इंद्रियों में वे मन है। तो हमको मन को वश में कर लेना है, ठीक है ना। तो भगवान ने ये सब बताया है कि किस प्रकार मैं ऐसे ऐसे लोगों में मैं क्या हूँ, इंद्रियों में मन और जीवों में चेतना शक्ति। इस चेतना शक्ति के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारा शरीर तो मृत रहता है अगर चेतना नहीं है। तो हमारी जीवनी शक्ति है ना, जीवन जिससे जीवन मिलता है, वही शक्ति भगवान है। हम्म रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाम् अहम। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। फिर यानी इस प्रकार से वो जो कुछ है उसके सर्वोच्च जो है, सर्वोत्तम जो है, वो भगवान है। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कंदः सरसा अस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ, ठीक है। तो पुरोहितों में बृहस्पति, सेना नायकों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र। इस प्रकार भगवान अपने आप का ऐश्वर्य बता रहे हैं। महर्षीणां भृगर् अहं गिरामस्यैकमक्षरं
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, देखा देखा है ना, ये जप जो हम करते हैं, हरे कृष्णा, जो भी जप जो है वो भगवान है, स्वयं भगवान है, ऐसे बता रहे हैं। तो यज्ञानाम जप यज्ञ, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? जप यज्ञ। हाँ, यहाँ पर क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन अर्थात जप हूँ, तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तो जो जिस कैटेगरी में जो सर्वश्रेष्ठ है वो भगवान है। उच्चै श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। जब समुद्र मंथन के लिए देव और असुर लोग प्रयत्न कर रहे थे, तब उसमें से बहुत सारी चीजें निकली थी। उसमें ये अश्व भी निकला था, घोड़ा भी निकला था, जिसका नाम उच्चैश्रवा। तो और फिर ऐरावत हाथी भी निकला था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। तो ये समुद्र मंथन से जो जो निकला, ये दो चीजों का तो उल्लेख है यहाँ पर, उच्चैश्रवा घोड़ा और ऐरावत हाथी। तो ये सब उन पशु कैटेगरी में मैं हूँ ऐसे। हरे कृष्णा। आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकिः। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। हाँ, तो ये वासुकी का रेफरेंस समुद्र मंथन के समय आता था। इस वासुकी को रस्सी के समान इस्तेमाल किया था देवताओं और असुरों ने, है ना। रस्सी लगती है ना मंथन करने के लिए, मथने के लिए रस्सी की आवश्यकता होती है, तो वो रस्सी बने थे वासुकी। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणां मर्यमां चास्मि यमः संयमतामहम्। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। तो ये पितृलोक के ये देव है, अर्यमा देव है पितृलोकों के, और ये यम जो है ये मृत्यु लोक के, मतलब जहाँ पर पापी लोगों को लिए जाता है, जो नियम तय करते हैं, है ना। नियम तय करते हो, और तो और जो नियम पालन होता है कि नहीं उसका ध्यान रखते हैं, वो मृत्युराज यम हूं मैं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयताम् अहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। तो ऐसा सब वर्णन आ रहा है। पवन पवन पवताम अस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, क्योंकि वायु देखो, वायु जब बहती है तो एक एक चीज पवित्र होते जाती है ना। शस्त्रधारियों में राम हूँ और मछलियों में मगर और नदियों में गंगा गंगा हूँ। सर्गाणाम आदिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदताम अहम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तो समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या
जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है भगवान। और तर्क शास्त्रियों में सत्य हूँ, जो निर्णायक सत्य है, अल्टीमेट ट्रुथ जो है, वो भगवान है। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्वः सामयिकास्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहम विश्वतो मुखः। अक्षरों में मैं अकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। ठीक है, तो सृष्टि करने वाले जो ब्रह्मा जी है, वो भी तो मैं ही हूँ। अब ये बड़ा सुंदर है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। ठीक है, मृत्यु भी मैं हूँ और भविष्य में जो उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न होते हैं जीव, है ना, मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, वो भी मैं ही हूँ। फिर स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति तथा क्षमा हूँ। तो ये विशेषताएं हैं जो सारे स्त्रीलिंगी है। देखिए, कीर्ति श्री वाक, वाक यानी वाक चातुर्य, स्मृति यानी मेमोरी, मेधा, मेधा यानी बुद्धि, धृति यानी निश्चय, और क्षमा, ये सब स्त्रीवाचक गुण है। तो स्त्रियों में मैं ये हूं। ठीक है। बृहत्साम बृहत्साम तथा साम्नाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। मैं सामवेद के गीतों में बृहत्साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। तो इतना वर्णन कर रहे हैं और उसके बाद अंत में क्या बोलेंगे, ये सब तो मेरा अंश मात्र है, मैंने इतना सा बताया तुमको। हमको तो इतना पढ़ने में ऐसा लग रहा बाप रे। है ना, कितने सारे ऐश्वर्य बता रहे हैं भगवान, लेकिन वास्तव में वे भगवान के संपूर्ण ऐश्वर्यों के अंश मात्र का उल्लेख यहाँ पर किया है भगवान ने। द्यूतम छलयताम अस्मि तेजस्तेजस्विनाम अहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववताम अहम। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। वृष्णीनां वासुदेवोस्मि पांडवानां धनंजय। देखो, पांडवों में कौन हूं मैं, धनंजय यानी तुम, मैं हूं। ऐसे बता रहे कि तुम जो हो पांडवों में सर्वश्रेष्ठ, वो वास्तव में मैं हूँ। वृष्णीनां वासुदेवोस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनां अप्यहम व्यासः कवीनां उशना कविः। मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उशना हूँ। तो व्यास मुनि भी कौन है, भगवान ही है। अर्जुन भी कौन है, स्वयं भगवान है। हाँ, दंडो दमयताम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। ठीक है, तो ये सब अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं भगवान। हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं थोड़े से। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतम चराचरम। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। ठीक है, तो ये सब सभी सृष्टि का मैं बीज प्रद पिता हूँ, बीज देने वाला पिता हूँ, है ना। और चर अचर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है मेरे बिना जो रह सके। नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषत्तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है।
ठीक है। इतने सारी विभूतियां बताई भगवान ने, करीबन 81 वगैरह है कुछ विभूतियां वो। तो इतनी सारी विभूतियां बताई, और अभी बोल रहे हैं कि वो तो, ये तो अंत ही नहीं है इसका। जो बोला है वो तो जस्ट एक सिंबॉलिक बोला है, तुमको छोटा सा बताया है। हाँ, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोश संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत है। तो जितना भी सृष्टि में ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, तेज है, वो सब क्या है? भगवान का एक छोटा सा तिनका मात्र है, भगवान के तेज का। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु है अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो इतने सारे वर्णन की, इतने सारे ज्ञान की क्या आवश्यकता है तुमको? इतना ही भर जान लो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं उसमें व्याप्त होता हूँ, तो केवल एक अंश मात्र यूटिलाइज करता हूँ। है ना? है ना? इतने अंश मात्र से मैं धारण करता हूँ, इतना ही भर जान लो। हम्म। तो ये एकांशेन स्थितो जगत, बस ये ज्ञान दिया है भगवान ने। और इस प्रकार ये 10वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ, है ना? इसमें सबसे महत्वपूर्ण चतुश्लोकी भगवत गीता है, और फिर सारे वो ऐश्वर्य बताए हैं, अंत में बताया है एकांशेन स्थितो जगत, है ना? कि मेरे एक अंश मात्र से सारे ही ब्रह्मांड टिके हुए हैं, सारे ब्रह्मांड को मैंने धारण किया है। ठीक है। हरे कृष्णा। तो ये हमारा 10वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी। जी। हरे कृष्ण। तो कैसा? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कैसा रहा, कैसा लगा 10वां अध्याय? सारे ऐश्वर्य भगवान ने बताए हैं, इतने सारे ऐश्वर्य बताए हैं, और फिर अंत में बता रहे हैं कि सारा तेज जो है वो मेरे तेज का इतना सा स्फुल्लिंग है, सारे ब्रह्मांडों को मैंने मेरे अंश मात्र से धारण किया हुआ है। तो भगवान कितने महान है ना? और ऐसे महान भगवान ने हमें जन्म दिया है, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। वो केवल एकमात्र उद्देश्य उसका रहना चाहिए, क्या? कि भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा करना, उनके धाम को जाना, है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बचपन से आता है ना, जी। मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया? तो भगवान ही पहले आए, सबसे पहले तो भगवान तो सबसे पहले, फिर उन्होंने जीवों की उत्पत्ति की, देवता लोग सब कुछ, है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया करके हैंड रेज करें। हरे कृष्णा माता जी, मैं कुछ कहूँ? जी जी प्रभु। मतलब इसमें जो भगवान ने ये सब बताया अपना ऐश्वर्य, तो उसका उद्देश्य मतलब हम बद्ध जीवों का नेत्र खोलना, अज्ञान का। बिल्कुल। और जो नास्तिक हैं हम्म। उनको मतलब कुछ बुद्धि आ जाए भगवान के, यदि ये सुने पढ़ें, तो यही मतलब भगवान का मेन ऑब्जेक्ट है ना। बिल्कुल यही है, यही ज्ञान दिया है अर्जुन उन्होंने कि अर्जुन किस महाराज को प्रकार। निमित्त बना के हाँ, उन्होंने हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए ये सब बताया उन्होंने। बिल्कुल ऐश्वर्य। सही, बिल्कुल सही, है ना? क्योंकि अर्जुन के मन में उत्सुकता हुई ना कि जी आप तो परमेश्वर है, लेकिन फिर भी आपके ऐश्वर्य क्या क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, जितना हम भगवान के बारे में जानेंगे, सुनेंगे, उतना हमारे मन में उनके प्रति भक्ति भाव बताओ। जागृत हो जाएगा, है ना? हम्म, तो भगवान को जानेंगे नहीं तो हमारा प्रेम नहीं बढ़ेगा, है ना? जी जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में भी, किसी व्यक्ति से हम कोई रिश्ता जोड़ने जाते हैं, तो उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, है ना? तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कैसा तुम्हारा सोशल स्टेटस है, क्या है संपत्ति स्थिति, थोड़ा जानकारी तो हासिल करते हैं ना हम। तो जी अर्जुन को वैसे ही इच्छा हुई कि आप सर्वे सर्वा है सब, वो तो ठीक है, परम ब्रह्म परम धाम, वो तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी आपके ऐश्वर्य क्या क्या है,
है ना। हम पूछते हैं ना, अच्छा आपकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ फैली है भाई है ना। तो इस प्रकार से कि भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जब जानकारी मिलती है तब उनकी महानता हमको और दिखने लगती है और समझ में आने लगती है। जी, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे अ, कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी प्रभु। माता जी एक्चुअली मेरा ये प्रश्न है कि जो आगे की लेवल होंगी उसमें क्या मतलब अभी तो ये 2 लेवल हो गई ना, इसमें भगवद गीता क्लासेस हुई हैं, इसी तरह की आगे भी क्लास रहेंगी नहीं प्रभु, भगवद गीता लेवल लेवल थ्री का पर? वीकली एक बार होगा क्लास, या 2 बार हो सकता है, एक ही बार होगा मेरे ख्याल से, है ना। 2 बार, वीकली एक बार माता जी होगा। दो बार होता है। 2 बार हो 2 बार रहा है। होगा। ओके, 2 बार होगा। बस वीकली तो 2 बार, ये तो हमने रोज रोज लिए हैं, लेकिन वो तो जी, वीकली 2 बार होंगे। और तो इसी जैसे आप हमें अध्ययन करवा रही हो इसी तरह से पढ़ाया जाएगा, मतलब कि और डीप में पढ़ाया जाएगा कितना मतलब? नहीं, 3 वो तो बुकें डीप में चलेंगी। होगा प्रभु, डीप में जी होगा। और 3 आपको बुक। सेल्फ स्टडी करने के लिए ज्यादा उस पर जोर होगा, क्योंकि ये तो केवल पढ़ाने से और पढ़ने से नहीं होता, उसका डीप स्टडी होता है। तो जनरली जी 3rd लेवल में भक्ति वृक्ष बनाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं, है ना क्षमा माता जी। लेवल 3 से ही चालू करते हैं ना। हाँ माता जी, भक्ति हाँ भिक्षा लेवल 3 से शुरू हाँ। होता है। तो वो छोटे छोटे ग्रुप्स जैसे आपके बनेंगे, तो आप साथ में बैठ करके है ना, ऑन द नेट पर ही साथ में पढ़ेंगे, फिर उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर कुछ जी क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, ये सब जी मैम। करेंगे। तो वो डीप स्टडी होता है। ये तो हमारे लेवल 1 और लेवल 2 तो भागने वाला है ये है ना, जी भाग रहे हैं, माता जी, लेकिन जो रुक एडवांस रहे। लेवल इसका, जो एडवांस लेवल होगा वो मतलब किस तरह का रहेगा? जो एडवांस लेवल होगा इसका, जो भक्ति शास्त्री जैसे आपने बताया था, उसमें तो उसमें क्या? बहुत डीप स्टडी रहता है, उसमें असाइनमेंट्स रहते हैं, आपको दिए जाते हैं। तो जैसे, इसी के ऊपर रहेगी, भगवत गीता के ऊपर रहेगी कि भागवतम के ऊपर रहेगी, किस नहीं पर रहेगी? भागवतम नहीं है इसमें। इसमें भगवत गीता जैसे है भक्ति शास्त्री में भगवत गीता है, और 3 बुक्स हैं। तो वो भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और ईशोपनिषद, ये 3 बुक्स, ऐसे ये 4 बुक्स का रहेगा। तो सबसे बड़ी तो भगवत गीता है, और वो 3 जी थोड़े छोटे बुक्स हैं, तो जी उनका भी स्टडी रहेगा। हम्म? जी ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अ, चलिए, किसी का कुछ प्रश्न हो तो बताएं, नहीं तो हम यहीं पर सत्र खत्म करते हैं। वांछा कल्पतर जी, कुछ पूछना है? नहीं नहीं माता जी, कोई हैंड रेज नहीं है, तो क्लास को हम यहीं पे विराम दे सकते हैं जी जी। जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, माता जी, धन्यवाद। सबने वंदे मातरम। अटेंडेंस लगा लिया था ना, रोज का रोज जी माता जी। अटेंडेंस लगा लीजिएगा। चलिए, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी।